नमस्कार। द इनकम टैक्स स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब द्वारा आयोजित हिंदी नाटक प्रतियोगिता में आज का निवेदन है नाटक काया पलट। नाटक के लेखक हैं उज्ज्वल चट्टोपाध्याय। संगीत संयोजन बलराम सरकार, सुब्रतो मंडल और गौरी घोषाल। रंगमंच की साज सज्जा समीक दास। रंगमंच की छायांकन सुप्रियो सिन्हा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार हैं प्रतिभा मजुमदार, गोविंद भट्टाचार्य, सुजीत सिन्हा, समीक दास, इंद्रनील चक्रवर्ती, अनिर्बाण मालाकार, शाश्वती बासु, गौरी घोषाल, आत्रेयी गुहा, बलराम सरकार, शुभाशीष मुखर्जी, केशव चक्रवर्ती, सुखेंदु नस्कर और सुब्रतो मंडल। इस नाटक के निर्देशक हैं सुप्रियो सिन्हा। यह नाटक मन के इर्द गिर्द मंडराते हुए विरोधाभासी प्रवृत्ति को दर्शाता है और विरोधी तत्वों को उजागर करता है। उम्मीद है कि यह नाटक आपके दिल को स्पर्श करेगा और आपके विचारों को चुनौती देगा। प्रस्तुत है नाटक काया पलट। में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान नहीं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। मैं यो माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखे इबारत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग पर जितने जुल्म हैं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच बोलने का आदत है। वाह 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 वाह, वेरी गुड। तो आप असली मुद्दे पे आ जाए। और कौन कौन है तुम्हारे ग्रुप में? मैं जानती नहीं, अगर जानती भी फिर भी बताऊंगी नहीं। और कितने बार तुम्हें बताओ कि ये सब तुम्हारा भलाई के लिए है। भलाई? हाँ, तुम्हारा नाम और पता बता दो साथी लोगों का। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कभी नहीं। देखो, तुम जितने भी बहादुरी दिखाओगे, सच निकलने के लिए मेरे पास उतना ही तरकीबें है। तुम मुझे तोड़ सकते हो, पर मेरी विचार और विश्वास को नहीं। अच्छा, मौत तक तुम अपनी जीत पर अड़ी रहोगी? तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं? नहीं, कोई परवाह नहीं। परवाह नहीं? नहीं। देख तेरा क्या हाल बनाता हूं मैं तुम्हारी इच्छाओं की आगे झुकूंगी नहीं। क्या? हाँ। झुकोगे नहीं? नहीं।
इस छोटी सी जगह दौलतपुर में भी होली का जश्न देखने लायक है। तुम्हारी भाभी कहाँ है? अंदर। उसे कलकत्ते में ही रहना चाहिए था, यहाँ बोर हो रही है। मानव अधिकार आयोग मुझे गांव-गांव का सैर करवा रही है गवाह देने के लिए, और ये ठंड, ऊपर से बारिश। ये छत से पानी टपकता है। ये कैसा मकान है? ये मकान कुछ अजीब सा है। पहले तो 400 साल पुराना है। कितनी ऊंची छत, सब ढहकर ये दोनों कमरे रह गए हैं। वंशजों ने ये संपत्ति पटेल भाई को सस्ते दामों में बेच दी थी। इसे कहते हैं खंडहर। ये मकान मुझे आकर्षित करता है। इसकी ऊंचाई, इसकी गहराई में है जुनून का एहसास। इसमें एक गाड़ी बरामदा भी है। अयोध्या क्या बोले? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ठीक हूँ। मेरे से तो लगती नहीं। रहीम, एक काम कर, गाड़ी बरामदे में कुर्सी और टेबल लगा दे। सूर्यकांत बाबू आएंगे। आज भी? हाँ, आज भी इंटरेस्टिंग है। रहीम, मछली फ्राई होगा? हाँ, होगा साहब। अयोध्या प्रसाद क्या कहा? अरे उल्टी सीधी बातें करता है, बातों में कोई तालमेल भी नहीं। इतने दिनों से वो हमें बेवकूफ बना रहा है। पर बासवी, मुझे यकीन है यहाँ 10 साल पहले हुए सामूहिक हत्याकांड में जरूर वो शामिल रहा होगा। उसे मेरे हवाले कर दो, तभी वो मुंह खुलेगा। वो 20 आदिवासियों को जिंदा जलाकर मार डाला था, मैं उसे जला दूंगी। नहीं नहीं, सब होगा, लेकिन कानूनी तरीके से। मैं गणतंत्र पर विश्वास रखता हूँ और सभ्यता के तौर तरीके पर भी। काला कोट पहन के, आंखों में चश्मा लगा के, कानून की किताब के मुताबिक उन दरिंदों के सजा दे पाएगा तुम्हारा मानवाधिकार कमीशन? साला हिजड़ों का दल। देखो, आखिरकार सबके ऊपर है न्यायपालिका, लोकतंत्र के रक्षक के रूप में। न्यायपालिका, हाँ, रक्षक के रूप में। न्यायपालिका रक्षक के रूप में, हाँ। अच्छा, डेमोक्रेसी क्या होती है? वही ना, a government by the people to torture another set of people। इतना उत्तेजित मत हो बासवी, इसका असर सेहत पर पड़ेगा। ऐसे एक होली के दिन में मुझे लिफ्ट से उस पीले रंग की इमारत की 10वीं मंजिल पर ले गई थी। उस 10वीं मंजिल के बारे में कई अफवाहें सुनी थी, जिससे ये धारणा बन गई थी कि वो जगह राक्षसों से भरा हुआ है। कल्पना करती थी उनकी दांत और नाखून लंबे होते होंगे। दरअसल ये कल्पनाएं मेरी एकांत कारावास की दौरान आई। वो कल्पनाएं किसी आम इंसान की कल्पना से मेल नहीं खाती थी। लेकिन जब मैंने उन राक्षसों को देखा, तो देखा कि वे बेहद सुंदर, सज्जन और मोहब्बत होने लायक सुशील थे। उन लोगों की जो अत्याचारी भावनाएं, वो तो पीड़ित का एक फैंटेसी मात्र है ना। क्या आपका कहने का यही मतलब है ना श्रीमान ज्योतिवेश चौधरी, द ग्रेट लीगल एक्सपर्ट, मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स? अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे अयोध्या प्रसाद ला दो, मैं उसे जिंदा जलाऊंगी। क्या ये कोई शरीफ इंसान के शब्द हो सकते हैं? जो गलती आपके साथ हुई, वही गलती आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते। क्या अत्याचार नई अत्याचार का जनक है? उन जल्लादों को यह समझना चाहिए कि राष्ट्र और न्यायपालिका प्रणाली अभी भी जीवित है, उन्हें हिरासत में लेने के लिए। क्या तुमने टेलीग्राम किया है? यहाँ का पोस्ट ऑफिस बहुत ही मजेदार है। वहीं पर मेरी सूर्यकांत बाबू के साथ मुलाकात हुई। पोस्ट मास्टर जी चेकअप के कहानी के नायक की तरह हैं। बड़ी महारत से बोलते हैं और अपने दैनिक हिसाब किताब को एक नोटबुक में अंकित करते रहते हैं। धार्मिक बिहारी ब्राह्मण है और जात पात में भी विश्वास रखते हैं, लेकिन लिफाफा या पोस्टकार्ड खत्म हो जाने पर परेशान नहीं होते। चिट्ठियाँ? हाँ बासवी जी, डाक बॉक्स के अंदर। पहले तो तुम मुझे ऐसे बासुविदी कहकर बुलाते थे, जैसे कि मैं तुमसे कई साल बड़ी हूँ। बात उम्र की नहीं है, सब लोग तुम्हें बासुविदी कहकर बुलाते थे। वैसे नेताओं को तो दादा या दीदी कहा जाता है। क्या नेताओं को मामा या फूफा कहते हुए सुना है? सूर्यकांत बाबू आएंगे। उन्हें घर के अंदर क्यों नहीं लाते? क्योंकि तुम्हें लोगों की भीड़ पसंद नहीं। तुम किसी के सामने आना पसंद नहीं करती। अगर कोई मेरे घर आता है तो उसके साथ मेरी पत्नी का परिचय करवाना एक शिष्टाचार तो है। देखो बासवी, दोस्त डेज आर ओवर। अपने अतीत को भुलाकर एक नया जीवन जियो। कौन है तुम्हारी पत्नी? हाँ, द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन, कौन है मेरी पत्नी? ये है मेरी पत्नी
भूतपूर्व फूलन देवी। क्या? नहीं 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 नहीं, फूलन देवी नहीं, संग्रामी बासवीदी। जब तुम बासवीदी के रूप में जेल में थे, मैं तुम्हारा साक्षात्कार लेने गया था। भयंकर अत्याचार के बावजूद तुम डटी रही। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए काम करने वाले सभी संगठन तुम्हें अच्छी तरह से जानते थे। मेरा मन तुम्हारे लिए श्रद्धा से झुका हुआ था। देखो, तुम बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं दिखती हो, पर अपने आप को बूढ़ी और फीकी बनाए रखना पसंद करती हो। तुम में एक आकर्षण है, कम से कम मेरे सामने। सुनो, तुम उन अपराधियों को सजा देने के लिए कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। जिन्होंने तुम पर अत्याचार किया था, उन्हें तुम कैसे ढूंढ पाओगी? अगर तुम उन्हें ढूंढ भी लेती हो, तो उस बदले की भावना को अपने ऊपर हावी ना होने दो। तुम उन्हें कब्रिस्तान से उठाकर फांसी पर लटका सकती हो, और एक पागलपन भरा कार्य हो सकता है, लेकिन इसमें कोई युक्ति नहीं। हाँ, माना कि भावनाओं का प्रकाश होना ही चाहिए, लेकिन इंसान सब भी क्यों नहीं होगा? वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाएगा? वो खून खराबे और आतंक के माहौल को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करेगा? अरे बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम्हें तो कभी मान नहीं पड़ी है ना? मुझे 10 घंटे तक पीटा गया था। मुझे, सिर्फ मुझे। बासवी, अपने अतीत के बारे में चर्चा मत करो। वर्तमान के साथ आगे बढ़ो और भविष्य के लिए सपने देखो। हाँ, हमने कुछ अपराधियों की पहचान कर ली है और कानूनी प्रक्रिया चल रहा है। बहुत सारा हिजड़ों का पीछा। बासवी, जेल में मुझे महिला जेब कतरों के साथ रहना पड़ा, इसलिए मेरी भाषा में कुछ बदलाव आया है। तुम्हारे कमीशन तो लूले जगन्नाथ जैसा है। जिन लोगों के साथ तुम ये कानूनी नोटों की खरी करोगे, मैं चाहती हूँ कि उनकी आंखें उखड़ लूं, और जिन हाथों से मुझे पीटा गया था, उन हाथों को काट दो। कर सकोगे? कर सकोगे तुम? ये शायद सूर्यकांत बाबू के फिल्म की आवाज है। सूर्यकांत बाबू? मुझे सूर्यकांत बाबू को देखने दो। अरे वो रहा, लंबा, हाथ में छड़ी। अरे ऐसे खूबसूरत मर्द को तो मारने में बहुत बहुत मजा आएगा। लेकिन क्या कह रही हो? क्या? अरे तुम आम लोगों को मारने की सोच रही हो? अरे इसमें बुराई है क्या? लोगों को तो मरना ही होगा। देखो, तुम्हारे अंदर पागलपन बढ़ रहा है। Hold your tongue! अभी भी मेरे दिमाग में चमकती छूने की धार साफ दिखा। मेरे नाकों को उखाड़ डाला, मुझ पर बुरी तरह अत्याचार हुआ, फिर भी मेरी गृह नजर को छू नहीं सके। न जाने क्यों मेरी नशे उतावले हो रहे हैं। मेरे मन में बदले की आग पनप रही है। क्यों क्यों क्यों? देखो, वो सज्जन जो गाड़ी से उतरे ना, वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं। दूर से वो सूर्यकांत बाबू जैसा लग रहे थे, पर ये वो नहीं है। हाँ, लेकिन इसी तरह के फिल्म में मुझे रोज लिफ्ट देते हैं, फिर वो ताश खेलने के लिए क्लब चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग पर्सन। उनके पास कई सारी खबरें होती हैं, जैसे तरह तरह की बीमारियां। बीमारी? हाँ, न जाने ये सज्जन क्यों मुझे डॉक्टर जैसे लगते हैं, पर उनका कहना है कि उन्होंने फिजियोलॉजी में डॉक्टरेट की है। तुम उसके साथ किस बारे में बात करते हो? बेफिजूली बातें, दारूवादी कहानियां। उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता है? हाँ, सबको जो मालूम है उतना ही। क्यों? क्यों उन्हें डॉक्टर जैसा लग रहा है तुम्हें? इसमें इतना उत्तेजित होने की क्या है बासवी? चौधरी जी, चौधरी जी। हाँ हाँ हाँ, अरे पटेल जी, अरे आया मैं अभी। अरे एक मिनट, आइए 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 पटेल जी। अरे चौधरी जी, कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया है। अरे आज इस होली का दिन में भी हम घर में बैठे हुए हैं। चलिए बैठिए बैठिए। हाँ, अरे आप भी बैठिए ना। ऐसे तो देखिए, मैं तो आना नहीं चाहता था। अच्छा। सौदामिनी ने मुझे मजबूर कर दिया आने के लिए। किराएदार के साथ संबंध क्यों नहीं बन सकते? हम एक दूसरे के साथ बातचीत तो कर सकते हैं ना। देखिए, हमारा कोई बच्चे नहीं है और आपके भी। अकेले रहते हैं चौधरी जी। इंसान को देखकर बोलने का नशा हो जाते हैं हमें। अरे क्या हुआ? क्या? अरे अरे टिफिन कैरियर निकालो।
मैं तो भूल ही गई। बहन जी के लिए मैंने पनीर, पराठा, सब्जी और अचार बना कर लाई। मेरे पिताजी को मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद है। मेरे बड़े भाई को तो पागल की तरह पसंद है। मुझे चौधरी साहब को देख के अपने बड़े भाई का याद आती है। थैंक गॉड पिताजी की याद नहीं आई। एकदम बेवकूफ है। देखिए मैं उसे कैसे चक्कर खिलाता हुआ। क्या हुआ? चौधरी साहब को देख के तुम्हें अपने बड़े भाई का याद आया? हाँ। पिताजी का याद नहीं आया? नहीं। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। सच में? भाभी जी इज टू सिंपल। अरे उसे तो ह्यूमर की समझ ही नहीं है। अगर आप मुझे समझाने का कोशिश करो तो ह्यूमर ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं तो उसे अपनी ह्यूमर के लिए यूज करता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। दिस इज नॉट फेयर पटेल जी। तुम क्यों मेरे पीछे खड़े हो? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए देखते हैं खाने में क्या लाई हैं आप। अरे वाह, तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा ये अचार का होममेड है? Yes, दादा, you like it? ओह वेरी मच वेरी मच। बहन जी कहाँ है? अबे है अंदर। रुकिए, रहीम रहीम तुम्हारी दीदी कहाँ है? दीदी को सर दर्द हो रहा है। सर दर्द? मैं अंदर जाती हूँ और दीदी को सिर की मालिश करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। पराठा और अचार के लिए धन्यवाद। सौदामिनी, देखो बारिश आने वाला है। तुम एक काम करो, घर जाओ और दरवाजे और खिड़की बंद कर दो। हाँ जाओ। नहीं, तुम जाओ। मतलब? मुझे कुछ कहना है, सुनो इधर। तेरी। ठीक है। कृपया मुझे क्षमा करें दादा। बहन जी का इस प्रकार का बीमारी है और आपने ट्रीटमेंट करवाए नहीं। मतलब? क्या आप जानते हैं कि बहन जी अपनी प्लेट से अपनी उंगली काट कर खून निकलती है? What? हाँ, मेरे पति केले देने आए थे और उन्होंने देखा कि बहन जी खून से सनी ब्रेड खा रही थी। Listen listen सौदामिनी। आप लिसन। मैंने कल देखा कि बहन जी टूटी हुई छत पर चढ़ के बायनाकुलर से कुछ देख रही थी। तब शाम हो रही थी। आप फिटर से नीचे उतरे, साथ में एक सर्जन। अच्छा बहन जी बायनाकुलर से क्यों देखेगी? देखिए मेरी पत्नी थोड़ी सी अलग है। She was a political fighter. She is mentally sick now. अब उन्हें देखभाल की जरूरत है। दूसरे दिन जब आप और आपकी दोस्त बरामदा में खटिया पर बैठे बातें कर रहे थे, तो बहन जी खंबे के पीछे छिपकर आप दोनों को देख रही थी। मुझे देखते ही भाग गई। वो ऐसे ऐसे काम करती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। सुनिए दादा, इस जगह पर कई तरह की बुरी आत्माएं और अदृश्य डायन रहते हैं। वो मनुष्य के अंदर समा जाते हैं। मैं बहन जी से बात करती हूँ, उन्हें समझने की कोशिश करती हूँ, फिर भी समझ नहीं पाती। देखिए वो तो किसी से घुलती मिलती नहीं, पर आप उन्हें क्यों समझना चाहती हैं? अचक्स में पता नहीं क्यों। गुस्सा मत कीजिए दादा। एक बार मेरी मम्मी को एक डायन पकड़ी थी। डायन? आप हंस रहे हो? अरे डायन और इस साइंस के युग में। साइंस? साइंस कुछ नहीं है दादा। शहर दिल्ली में साइंस है, ये दौलतपुर गांव में सब बर्बाद। सौदामिनी, आई चलती हूँ दादा, फिर आऊंगी। अरे जल्दी आओ। अरे रुको ना, आ रही हूँ। अरे थोड़ा तो रुको। बासवी, बासवी, sit down here. अच्छा, मार ना खाने से क्या मौजूदा दर्द को समझा नहीं जा सकता? मतलब? तुमने कहा कि मुझे मार नहीं पड़ी, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पर इसे समझने के लिए मेरे अंदर अनुभव करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर मुझ में वो क्षमता न होती, तो तुम्हारे उन आंखों में उस कोमल प्रेम को मैं कैसे डिस्कवर करता? मेरी आंखों में कोई प्रेम नहीं था। क्या खुद को मूर्ख बना रही हो? मिसाल खड़ी करने के लिए मानना जरूरी है। वही बकवास। क्या तुमने परफ्यूम यूज की है? बहुत खूब बहुत खूब। जरा करीब आओ। क्या हुआ? मैं बूढ़ी हूँ। मुझे तो तुम बूढ़ी नहीं लगती हो।
मुझे छूने दो। नहीं, नई दुल्हन या बाकी लड़कियों की तरह मुझसे ये नखरे का उम्मीद मत करना। असल में मुझे पता है कि मैं तुम्हें क्यों चाहता था, पर मुझे ये नहीं मालूम कि तुम मुझसे क्या चाहती थी। और आज भी तुम मुझे नहीं चाहती हो, ये सच नहीं है। लेकिन आज तुम्हारे अंदर एक ही इच्छा है, बदला लेना, जो एक सपने की तरह तुम्हारे अंदर समा चुका है। हाँ, माना कि एक बार तुम पर अत्याचार हुआ था, लेकिन उन्हें सजा देने की जिम्मेदारी क्यों तुम्हें उठानी होगी? क्या तुम जिंदगी भर यही सोचती रहोगी? क्या मेरा अपार प्यार तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं ला सकता? देखो, मैंने तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैंने अपनी जवानी खो दी है। पटेल भाई के सामने ब्लेड से अपनी उंगली काटकर खून पीना क्या बहुत जरूरी था? मतलब? वासवी, अपने अतीत के बारे में उनसे कुछ भी मत कहना। दिस इज माय ऑर्डर। जानती हो, तुम्हारे इस विचित्र बर्ताव के कारण वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? एक गायन। गायन? आइए। क्या मुझे अंदर आना है? तुम्हारे मालिक तो मुझे उस गाड़ी बरामदे वाली खटिया पर ही बिठा के रखते हैं। हाँ, दीदी ने तो वो खटिया हटा ली है। अच्छा, दीदी ने खटिया हटा लिया। और देखिए ना, सर्दियों में भी ये बारिश। मेरा पिटन वहाँ खड़ी है। अरे पिटन तो वही रहने दीजिए, घोड़े को बारिश में भीगने की आदत है। क्या उन्हें सर्दी लग जाएगी? आई। तुम्हारे साहब को जाके बताओ कि वे मेरे गाड़ी में ये फाइल छुड़ाए थे। अरे आपने तो उन्हें बचा लिया। इस फाइल के कारण वो कितना परेशान थे। अच्छा, जाओ जाके बताओ। हाँ। सुनिए, दीदी ने ये तौलिया भेजा है, आप पानी पोंछ ले इससे। और एक कप गर्म चाय भी भेजे हैं। और ये बारिश तो सर्दी में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या छत में छेद है? अरे वो ऐसे ही है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साहब को तो ये कुतिया घर ही पसंद है। साहब अंदर नहा रहे हैं, बाहर आदि बोलता हूँ। वैसे तो कल सुबह आना था, लेकिन सोचा कि अगर इम्पोर्टेंट कुछ हो, तुम्हारे मालिक तो वीआईपी है ना। अरे ये रहे। नमस्ते त्रिदिवेश जी। नमस्कार सूर्यकांत जी। अच्छे खासे भुलक्कड़ हैं आप। फाइल मेरी गाड़ी पर ही छोड़कर चले आए। लीजिए फाइल लीजिए। थैंक यू सो मच। अरे कागजात तो देख लिया कीजिए। अरे नहीं, कागजात देख लेने की कोई जरूरत नहीं। कितना मंदिरा है, कितना खंडर है ये जगह। कोई दूसरा वक्त क्यों नहीं देख लेते? आप अगर कहें तो मैं बंदोबस्त कर सकता हूँ। नो सर, ये खंडहर ही मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, बैठिए। आज आप मेरे घर के अंदर तो आए। आप तो मुझे उस गाड़ी बरामदे वाली चबूतरे पे ही बिठा के रखते हैं। हाँ, दरअसल बीवी नहीं चाहती होगी। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब। अच्छा, आज क्या उन्होंने चाहा है? छोड़िए वो सब बातें। देखिए, ये मकान तो काफी पुराना है, चूहा भी है, सांप भी। अच्छा, डायन ना हो, डायन पर विश्वास रखने वाली एक पड़ोसन है। अच्छा, आप तो इसी इलाके के रहने वाले हैं? यस, सूर्यकांत मिश्रा। आप तो बंगाली है ना? हाँ। देखिए, मैं काफी असर्टिवली बांग्ला बोल लेता हूँ। अच्छा। मेरी माँ बंगाली थी ना। बांग्ला भाषा में मिठास बहुत है। बिल्कुल। अरे हिंदी में देखिए, ट्रेन स्टीलिंग तो स्टेशन पुलिंग। अरे गाड़ी छोड़ती या छोड़ता। लेकिन भोजपुरी हिंदी मुझे बहुत पसंद है। हमरे लिए दारू राखत न की बबुआ। हमरे लिए दारू रखत न की बबुआ। हमरे लिए दारू रखत न की बबुआ। अब की बार तोरे घर आएंगे बबुआ। हमरे लिए दारू रखत न की बबुआ। सुना है? क्या? रूपलाल बैठ तो रहा है। रूपलाल? मेरा घोड़ा। अरे ये तो बेसब्र उठा है। यहाँ एक भयानक कांड चल रहा है, मुझे चलना होगा। अरे
आप इतनी बारिश में कैसे जा सकते हैं? मुझे आदत है। अरे सड़कों पर पूरी तरह से अंधेरा है, इसमें आपका रुका उलट सकता है। आप पानी में तो नहीं डूबे हो? देखिए, आप तो अपनी पत्नी की डर से मुझे उस गाड़ी बरामदे वाली खटिया पर बिठा के रखते हैं। मेरा यहाँ रहने पर उन्हें तकलीफ हो रही होगी। नहीं नहीं, आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। मेरी तो पत्नी थोड़ी सी मतलब मिलनसार नहीं। नहीं, आप उन्हें गलत मत समझिए। आप अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। मैं अभी आया। सूर्यकांत जी। हाँ, अरे हाँ सुनिए, आज आपका निमंत्रण है। आपको खाना खा के ही जाना होगा, खिचड़ी और ऑमलेट। नहीं 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 दिनेश बाबू, मुझे जाना होगा। अरे बैठिए बैठिए, आपको कौन छोड़ रहा है? आपसे मुझे सलाह लेनी है। सलाह लेनी है? हाँ। किस बारे में? वो आप उस दिन ब्रेन के फंक्शन के बारे में बोल रहे थे। उस सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस का उपचार बदल गया है। हाँ हाँ हाँ। मेरे ख्याल से आप में एक स्ट्रॉन्ग मेडिकल सेंस है। वैसे तो मैं पहले ही काफी असर्टिवली कह चुका हूँ कि मैं फिजियोलॉजी का छात्र हुआ करता था। लेकिन फिजियोलॉजी तो डॉक्टरी नहीं है। हाँ, उस दिन आप डाकघर में एक बूढ़े आदमी को दवा लेने को कहा। हाँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डॉक्टर तो है नहीं। ये जगह तो काफी रिमोट है। अच्छा, क्या आप ऑर्थोपेडिक समस्याओं पर कुछ सुझाव दे सकते हैं? मेरी पत्नी कमर दर्द से पीड़ित है। वो तो एक पुराना फ्रैक्चर है। हाँ, यहाँ आने के बाद उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। वैसे ये तो पहले से ही मौजूद था। तब इसका इलाज नहीं किया गया था ना? एक मिनट, हाउ डू यू नो? अरे मैं तो पूछ रहा था। अच्छा, कहने का तरीका assertive। अच्छा, अब क्या फिजिकल पेन कंटिन्यूअस रहने से मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है? साहब, हाँ? दीदी को सर दर्द हो रहा है और दीदी सो रही है। अच्छा, मैं खाना परोस चुका हूँ, आप लोग गर्म पानी से हाथ धो लीजिए। ठीक, चलिए। ये आदमी आपके पास बहुत दिनों से है ना? हाँ, ये मेरी पत्नी की हेल्पर है, सालों से है, ग्रेजुएट भी। बातचीत भी तभी काफी ढंग का है। हाँ, ये दीदी मेरी अपनी दीदी के अलावा किसी की नहीं सुनता। चलिए। वैसे तो ये मुसीबत वाली परिस्थिति है, लेकिन मैं खिचड़ी खाने से अपने आप को रोक नहीं सकता। किसी आज बारिश रुकते में चला जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अभी तो चलिए, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, चलिए चलिए। आइए आइए। चलिए चलिए। मैंने रूपलाल के पैरों की आवाज सुनी, मुझे जाना होगा। मतलब आपका भरोसेमंद रूपलाल आपको छोड़कर भाग गया? क्या आपको मजाक सूझ रहा है? किसी ने रूपलाल को डराया या फिर उसे भगाने के लिए कुछ किया है? अरे बिजली कड़क रही थी, उसे डर लगा होगा। इस बीच तो बिजली नहीं कड़की। अरे कभी कभी आवाज नहीं करती है, सिर्फ बिजली चमकती है। नामुमकिन, जब तक मैं ना बुलाऊं रूपलाल हिलता नहीं। अगर रूपलाल को पेशाब लगा तो? अरे तो क्या फिटन के साथ दौड़ेगा? वो जहाँ खड़ा है वहीं पे तो पेशाब करेगा। वो भाग गया, मैंने उसके गुरों की आवाज सुनी। हो सकता है किसी बदमाश ने आपका फिटन चुराया हो और वो घोड़ा भगाना भी जानता हो। रूपलाल मेरे बिना कहीं नहीं हिलेगा। अगर उसे किसी ने कोड़े से पीटा हो तो? हाँ, ये हो सकता है। उसे किसी ने कोड़े से। अच्छा, आपका दीवार का वो कोड़ा कहाँ गया?
मतलब इस दीवार पर एक कूड़ा लटका हुआ था ना? हाँ वो तो ठीक है, वाकई गया कहाँ? क्या ये कोई एक्सप्लेनेशन है? अरे क्या मैं आपका गाड़ी और घोड़ा चुरा सकता हूँ? अरे मैं तो आपके साथ खिचड़ी खा रहा था, ये तो एक्कम्प्लिश फैक्ट है। इस दरवाजे से कहाँ जा सकते हैं? उस कमरे में हम लोग सोते हैं और ये दरवाजा हमेशा बंद रहता है, और हम लोग डाइनिंग स्पेस से होते हुए उस कमरे में जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पत्नी इस वक्त इस कमरे में सो रही है, यही है ना? क्या आपको लगता है कि बासवी घोड़े को भगाई है? अरे तब तो वो डाइनिंग स्पेस से होते हुए ही बाहर निकलती, उलट दिमाग वाला। मैं जब यहाँ से निकला तब ये दरवाजा खुला हुआ था। इसका मतलब कोई तो यहाँ से निकला है जो अभी तक लौटा नहीं। रहीम कहाँ है? वो तो सो रहा है। आप अपनी पत्नी को बुलाइए। ये क्या हो रहा है? ये कमरा और उस बेडरूम के बीच में जो दरवाजा है जिसे आप बंद समझ रहे हैं, असल में खुला है। मतलब मेरी आंखों में बायनोकुलर है। जाइए जाके देखिए। उलट दिमाग वाला। क्या वे अंदर है? नहीं। तो आपकी पत्नी इस वक्त अंदर नहीं है? नहीं है। वाकई गई कहाँ? मतलब? छोड़िए ये सब बातें, चलिए खाते हैं। इस घटना के बाद भी आपको खाने की सोच रही है? अरे खिचड़ी और अंडे फ्राई अच्छा लग रहा था, ठंडी हो जाएगी। अरे देखिए, मेरी पत्नी ने जो की है वो उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। हाँ, वो ऐसे ऐसे काम कर सकती है, हो सकता है कि उसे सारी रात फिल्म चलाकर दौलतपुर घूमने का शौक हुआ हो। अरे एक बार क्या हुआ, उसने एक बदमाश टिकट चेकर पर सिगरेट की छेक लगा दी थी। हाँ, उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। चलिए खाते हैं। नहीं। ओहो, तो ठीक है, आप थोड़ी देर बैठिए, इंतजार कीजिए, मैं अभी आ। डॉक्टर शितेश कुमार मित्रा। कौन? मैं बासवी। नो, डोंट मूव, सिट डाउन, डॉक्टर शितेश कुमार मित्रा। साला कुत्ता कहेगा। तकलीफ हो रही है तेरा ना? देखेगा, आज देखेगा तू क्या होगा। आज क्या कर रहे हो? कभी नहीं बदलेगा। याद आया जिस दिन तुम्हें याद आया मुझे। नहीं ना, क्या होगा तकलीफ हो रहा है ना? तकलीफ हो रहा है। तकलीफ हो रहा है। आंखों के माथे से खून निकलने से तकलीफ हो रही है। वही भार में दिवेश बाबू! चिल्ला मत साला। ये क्या है? वही बरखरार गणतंत्र की परीक्षा। एक पैर आगे निकलने का कोशिश भी मत करना। आगे ना हो मतलब? तुम किस अधिकार से सज्जन को? ये मेरा शिकार है। इसका नाम है डॉक्टर शितेश कुमार मित्रा। अरे सूर्यकांत मिश्रा नहीं। पागल जैसी बक रही हो तुम। वो खुद को मुझसे छिपा नहीं पाएगा। देखो वो XYZ कुछ भी हो, क्या तुम्हें सरकार ने पीटने का लाइसेंस दिया है? क्या वो लाइसेंस इस कुत्ते के पास था? क्या रे कुत्ता? हाँ? अरे उनके माथे से खून निकल रहा है। तुम उसे बचाने की कोशिश भी मत करना। वो शितेश मित्र है, उसके बाएं हाथ में टैटू है। देखो तुम देखो। हाँ, SKM मतलब सूर्यकांत मिश्रा। झूठ। वो अपने परिचय को भूलना था। अगर ऐसी बात है तो उसे कमीशन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वो चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। नहीं कर पाओगे तुम लोग। उसे मेरे सामने खड़ा होना होगा। वो मित्र गुनगुन कर गाना गाया करता था, उंगलियों से आवाज करता था।
ये भी करता है। आज भी मैंने उसे गाना गाते और उंगलियों से आवाज करते हुए देखा। देखो ये कोई एविडेंस नहीं है, फिडल कहाँ है? अरे उलट पड़ा होगा कहीं बेदम पिट दिया घोड़े को। क्या एक बेसहारा इनोसेंट जीव को तुम? हाँ, बड़ा सा काम शुरू करने के लिए कुछ बेसहारा इनोसेंट तो मरेगा ही। टेररिस्टों का लॉजिक, जो बेगुनाह इंसानों को मारकर राजा को डराते हैं। अरे वाह, क्या पता है? वो 2 दिनों में 15 बार चौंक गए। हाँ? क्या हुआ? चौंक गए। देखो मुझे मालूम है कि तुम अत्याचार सहन किए थे, लेकिन तुम देखो तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। सूर्यकांत जी, इस औरत को पागल करने में भर्ती कीजिए। आप थोड़ा समझ आइए, मैं देखता हूँ। तुम उसका रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे हो। Because I am a gentleman. जेंटलमैन की मुंह पर मैं। मेरे संगठन के सभी जेंटलमैन अब गाड़ी चढ़ रहे हैं। सब सारे पॉलिटिकल सफरों के मजे मर रहे हैं। तुम भी तो मानव अधिकार कमीशन पहुंच गए हो, लेकिन जिस आदमी ने मुझ पर अत्याचार किया उसका कोई ट्रेस किए हो? आज जब मैंने दौलतपुर में उसे बाइनोकुलर के देखकर छिपकर खटिया हटाकर ट्रैप किया है, तब तुम जेंटलमैन के लिए बन रहे हो। Intolerable. रास्ते मत खोलना। देखो जेल में तुम जो भी हो। जेल में मैंने उसकी पाँव पकड़कर रोई थी, फिर भी वो राक्षस बिना कोई हिचकिचाहट, और इसके बाद वो बैटन से मेरे कमर को तोड़ दिया। यही है वो कड़क तंबाकू और सस्ते पाउडर की बात। यही है वो। तुम जाओ, वो खुद अपना कन्फेशन टाइप करेगा। तुम जाओ, तुम्हारा टाइपराइटर लेके आओ। मैं ये तो बात भी नहीं कर पा रहे हैं। बासवी, सूर्यकांत जी आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनो बासवी, देखो ये यहाँ के रहने वाले हैं, मिश्रा प्रभावशाली आदमी है, बंगाली नहीं, फिजियोलॉजी के पंडित, थोड़ी बहुत डॉक्टरी भी। हाँ डॉक्टर। ये आदमी डॉक्टर था। ये खुद अपना कन्फेशन टाइप करेगा। सुनो, तुम इधर सुनो। हाँ, उसे मैंने अभी काफी दफ्तर से टाइप करते हुए देखा था। एक साइंटिस्ट, कम स्पेशलिस्ट, कम टाइपिस्ट। तुम जाओ, तुम्हारा टाइपराइटर लेके आओ। लेकिन रस्सी नहीं खोलोगे तो टाइप कैसे करेंगे? ऐसी औरत के साथ आप एक कमरे में कैसे रह पाता है? तू अपने घर में कैसे रह पाता है? ये साला साइंटिस्ट पकड़। मेरे हाथ पर खोल दीजिए। इन बर्ताव के खिलाफ मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करने जाऊंगा। हाँ जाओगे जरूर, पर चिंता नहीं। आप मुझे कन्फेशन चाहिए। कई साल पहले जेल में महिला कैदियों पर जो अत्याचार हुआ था उसकी कन्फेशन चाहिए। बासवी सुनो इधर देखो मेरे ख्याल से यू आर राइट। हाँ, हाथ में एसकेएम लिखा हुआ टैटू, जुबान पर गाना, डॉक्टरी। मेरे बाएं हाथ में बहुत जोर से चोट लगी है, टाइपराइटर काफी भारी है। तो मैं लाती हूँ। नहीं तुम नहीं ला पाओगी। हाँ, एक काम करो ना, टेप रिकॉर्डर लेके आओ। हाँ, हम लोग कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, ये तो दिमाग में नहीं आया। वेरी गुड आइडिया। तो मैं चाहती हूँ। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। रिलीज मी। इम्पॉसिबल। आप भी विश्वास करने लगे? देखिए वो बात ना कहने से यहाँ से वो हिलती नहीं। आपको एक अत्याचार की कहानी बनाना होगा, आपको कन्फेशन देना होगा। कन्फेशन? हाँ सुनिए, उस वक्त वो बहरमपुर जेल में थी। हाँ, उसका निकनेम था टुकू। हाँ, निकनेम था टुकू। हाँ, कमर तक लंबे बाल थे उसके। और समय था जुलाई या अगस्त। ठीक है? हाँ, आप बनाते जाइए। हाँ, अरे लाओ इधर। आप तो कनेक्शन लगाओ। ठीक है, अच्छा रस्सी खोल दे क्या? नहीं, उसे इधर लेके आओ। नाम बताओ। नाम? डॉक्टर सुरेश कुमार मित्रा। आप उस वक्त बहरमपुर जेल के डॉक्टर थे और कैदियों को बीमार सजाकर अस्पताल लाया जाता था। और क्यों ऐसा बोल रहे हो? अरे मैं क्यों बोल रहा हूँ? सही बात। अरे आप बताइए।
मैं कभी कोई कैदी नहीं देखा। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना, सिर्फ कुछ साधारण सा दवाई जानता हूँ, वो तो सभी जानते हैं। बोलेगा या नहीं बोलेगा? देखिए मेरा हाथ पे खोल दीजिए, सर से भी खून निकल रहा, बड़ी तकलीफ हो रही है। कैसे खून निकलने से क्या होती है रे? मैं तो खून में लपट होकर पड़ी रहती थी। तुम उधर संभालो, मैं उन्हें उस तरफ लेके जाता हूँ। तुम बात नहीं पूछो। इतना अंधेरा क्यों है? ऐसे ही बहुत डर लग रहा है। असली बात ये है कि वो मैचेस लाने के लिए कह रहे थे, हमारा गैस लाइटर खराब हो गया ना, दूध उबलना है इसलिए। वो तो आप डाइनिंग स्पेस पर है ना, मुझे वहाँ जाना होगा। Really, I love her. सूर्यकांत जी, उन्हें बचाना ही होगा। आप एक अत्याचार की कहानी बनाते जाइए, नहीं तो आपका वो जरूर कत्ल कर देंगे। आप इधर खड़ी रहिए। हाँ, मैं अभी उसको लेके आती हूँ। लाइटर होने से भी काम चलेगा। ओह अच्छा। बूढ़ी बाप रे, लाइटर उड़ गया। राम 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 राम। सुनो, बत्ती जलाओ पहले। उसे इधर लेके आओ। अच्छा जी। आप तो बताएगा। टेप रिकॉर्डर ऑन कीजिए। मेरा नाम सूर्यकांत मिश्रा नहीं, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धेश मित्रा है। बहरमपुर जेल में डॉक्टर था मैं। हाँ, बहुत कठिन मानसिकता था मेरा। हाँ, था दूसरों को कष्ट देने का अपार क्षमता। मोटी मोटी इंजेक्शन की सुई कमर में जबरदस्ती धकेल देने से लोगों को जो तकलीफ होती थी, उसी से मुझे मिलती थी शांति। हाँ, ढंग का कोई औरत मिल जाने से तो एक बार क्या हुआ, एक औरत को बर्फीली पानी में बिठाकर पूरा 15 मिनट। क्या हुआ? फालतू बात मत कर, असली बात बोल, मेरे बारे में बोल। आप तो कई और औरतों के साथ आई थी जेल में। हाँ, उस वक्त आपका नाम था कुकू। फिर करने का कोशिश मत करना। मेरी घरेलू नाम थी टुकू। देखो, वो टुकू को खुकू बना रहा। हाँ, टुकू याद आया। टुकू, तुम्हारी कमर तक लंबे बाल थे, मैं उन बालों को बड़ी प्यार से संवारता था। कभी नहीं, पहले दिन ही तू मेरे बालों को काट दिए थे सैतान। बाल कटा हुआ था। बाल तो बताया था, कमर तक लंबे बाल थे। सही इंफॉर्मेशन ना देने की वजह से तो इतना हेरफेर हो जाता है। मतलब आपके पति के साथ मिलकर, खैर छोड़िए, आप थोड़ी देर के लिए उस बेडरूम में जाके विश्राम कीजिए। मैं उनके साथ बैठकर मेरा कन्फ्यूजन खड़ा कर लूंगा। कुकू जैसी कोई चूक नहीं होगी। अरे तुम तो बीमार थे ना, इसीलिए मुझे एक्टिंग मार रहे थे तुम, जिससे कि आप शांत हो सके। आपको तो उनके लिए गर्व होना चाहिए। साला जेंटलमैन। ये साला जेंटलमैन ही तुम्हें संभाल के रखा है बासुरी। इसका मतलब तुम मेरे बातों पर यकीन नहीं किया। नहीं किया, यकीन नहीं किया। तो ठीक है, सोचा था कि देर रात तक सब कुछ मिट जाएगा, चैन की नींद सो सकूंगा मैं। ठीक है, रस्सी खोल दो, दवाई दो उन्हें। सॉरी सूर्यकांत बाबू, आपकी गलती के लिए माफ करना मुझे। आप सिद्धेश मित्र हैं या नहीं है, इसे मुझे कोई लेना देना नहीं। अब मुझे कोई कन्फेशन का जरूरत नहीं। बासुरी नहीं ना, बचाओगे उसकी साइकोलॉजिकल क्राइसिस। नींद में सुनाओगे। मुझे किस चीज पे शांति मिलती है, ये तय करने वाले तुम बनोगे हो। बासुरी, डर लग रहा है तुमसे। लगेगा जरूर डर लगेगा, क्योंकि सच्चे खूनी के यहाँ ऐसे ही धड़कते हैं। टॉर्चर्ड औरत के खून, पसीने, अपमान, ये सब क्या होता है ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। और ये जहन्नम के कीड़े, ये कभी नहीं बदलेगा, बार बार दुष्कर्म करते रह जाएगा। और इसके मदद करने वाले का जीने का कोई हक नहीं।
वासवी वासवी रिवॉल्वर हटाओ वासवी। आखिर बार देख लो बाहर की दुनिया को। मुझे आज तुम दोनों को एक साथ कत्ल करूंगी। बता रहा वासवी वासवी तुम्हारी कमर पर एक बड़ा सा जन्म दाग है वासवी तुम्हारी दाहिनी नाक पर नथनिया का छेद है वासवी मैं डॉक्टर सीतेश मित्रा बोल रहा हूँ। हाँ मैं डॉक्टर सीतेश मित्रा बोल रहा हूँ वासवी। हाँ ये सच है, मैं डॉक्टर सीतेश मित्रा हूँ। बहरमपुर जेल अस्पताल में डॉक्टर था मैं। फिर मेरा सस्पेंशन हुआ, नौकरी भी चली गई, रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो गया। मेरे नाम पर अरेस्ट वारंट निकला। यहाँ के मैंने अपना नाम बदल लिया था डॉक्टर, बन गया फिजियोलॉजी का पंडित। दौलतपुर के रास्ते में पहले दिन देखते ही मैंने वासवी को पहचान लिया था। वासवी की आंखें, वासवी की होंठ, वासवी की शरीर मुझे बेहद आकर्षित करते थे। वासवी को मिलने की लोभ से ही मैंने त्रिदिवेश बाबू के साथ दोस्ती बनाया। आज त्रिदिवेश बाबू का वो फाइल भी जानबूझकर ही हटाया था मैंने। बहरमपुर जेल में तरह तरह का इंटरोगेशन के बाद कैदियों को जेल अस्पताल भेजा जाता था। वहां पर फर्दर इंटरोगेशन के नाम पर मैंने वासवी पर अत्याचार किया, बार बार। वासवी की खून से लथपथ नग्न शरीर जमीन पर लुढ़कती रहती थी, लेकिन जरा भी नरमी नहीं दिखाई। वो मेरे सर पर भी खून सवार हो गया था। वासवी के प्रतिरोध की दीवार को तहस नहस करने के लिए मुझ पे दानवीय अत्याचार करते जाग उठा।